आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ धर्म को सर्वोपरि मानने वाला और दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि उसे संपूर्ण जीवन सूतपुत्र होने के कलंक के साथ जीना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को न वीर योद्धा होने के साथ साथ उसकी दानवीरता के लिए भी आज तक जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को भी दान देने में परहेज नहीं किया। अंतिम सांसें गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान भी दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कथा के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण भेष में पहुंचे और उसे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या मांगू। ऐसा लग रहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्ण ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और ना ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह दांत तो झूठा है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन में छेद किया और गंगा की धार बाहर निकाल ली। गंगा के जल से दांत को धोकर उसने उसे भगवान श्री कृष्ण को थमा दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा कि नए वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहां भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप ना हुआ। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह दुख से मूर्छित हो गई। अब होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए कर्ण से माफी मांगी, और उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने कर्ण जैसे महान योद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।